मसीह में सभी बहन भाइयों को सलाम जय मसीह की। आइए हम अपनी प्रार्थना को शुरू करने से पहले अपने सिरों को अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पाक हुजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप जीवित हैं, आप सत्य हैं और आपकी मौजूदगी हमारे साथ है, क्योंकि ये आपका वायदा है कि यहाँ भी 2 या 3 आपका नाम लेकर इकट्ठे होते हैं, वहाँ आप मौजूद हैं। पिता परमेश्वर, हम जब सब मिलकर आपकी आराधना करते हैं तो आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि हम रूह और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करने पाए। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग ऑनलाइन हमारे साथ इस आराधना में शरीक होंगे, प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि आप उनको भी ब्लेस करना और उनकी आस मुराद को पूरा करना। बाकी समय को प्रभु जी हम आपके पाक हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 52, आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता। जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता। सिर पर कांटों का ताज निशानी, शाप है उसकी बैठी पसली। सिर पर कांटों का ताज निशानी, शाप है उसकी बैठी पसली। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ
भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूँगा। गीत नंबर 104 है। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूँगा। नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मूंगी मस्तूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, मेरी रात मैं न डरूँगा। उससे गाऊँगा, तुझे गाऊँगा, यीशु मेरा मूंगी मस्तूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मेरा मूला पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, साथे साथ बात उसकी सुनूंगा। उससे कहूँगा, तुझे साथ दूंगा, यीशु मेरा मूंगी मस्तूर। चलते चलते नूर में यीशु के पास, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। तुझे मेरा मूला पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, ताकि रोज मदद पाऊंगा। रंगा खुशी हो जानती को मौत, यीशु मेरा मूंगी मस्तूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। तुझे मेरा मूला पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं नूर में चलूँगा, अपना उसकी तरफ लगाऊंगा। साली झंडा है आज, यीशु मेरा मूंगी मस्तूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मैं मेरा मूला पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और भजन प्रभु की महिमा में सब मिलकर गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सब प्रभु की महिमा में गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
आइए हम अपने आप को प्रभु का पवित्र वचन सुनने के लिए अपने हृदयों को तैयार करें। आज हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक में से और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 9 आयतें हम पढ़ेंगे। यहोशू, बुक ऑफ योशुआ, chapter 1 verses beginning from 1 to 9। इस तरह से लिखा हुआ है। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत जर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तू पाँव धरेगा वह सब मैं तुझे दे दूंगा। जंगल और उस लबनोन से लेकर प्रात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुंदर तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा बाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। यहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग जाएगा। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु का आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम आपकी आराधना करें और आपके वचनों के ऊपर मनन करें। इस समय जब प्रभु हम आपके वचनों के ऊपर मनन करते हैं, जो भी वचन हमें आपसे मिले उस वचन को हम जी सकें, उसके अनुसार चलें, ताकि हमें कामयाबी मिले, सफलता मिले। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी आपके वचन को सुने वह भी आशीष पाएं और कामयाबी पाएं।
हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। सबसे पहले हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज तक संभाल कर रखा है और हमें ये सुंदर मौका दिया है कि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। जब भी हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन हमें जीवन पर चलने का मार्ग दर्शाते हैं और हमें सही राह दर्शाते हैं ताकि हम अपने जीवन में सफल हों, कामयाब हों। लेकिन कामयाबी के रास्ते में कुछ ऐसी चुनौतियां आती हैं, कुछ ऐसी रुकावटें आती हैं, हडल्स आती हैं, हिंड्रेंसेस आती हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। उनमें से सबसे बड़ी हडल जिसका जिक्र पवित्र बाइबल में बार बार आया है वो है डर, फियर, भय। हमेशा जब हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, समस्या आती है, तो हमें वो समस्या इतनी बड़ी लगती है कि हमारा विश्वास भी कई बार डगमगाने लगता है, डोलने लगता है। और ये सिर्फ हम लोगों के साथ नहीं होता है, परंतु इवन परमेश्वर के जो बहुत करीबी, बहुत नज़दीक लोग थे, उनके जीवनों में भी ऐसे पल आए कि जब उन्होंने भी अपने आप को इस तरह से कमज़ोर महसूस किया। यही कारण है कि ये वचन जो आज हमने पढ़ा है, मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने एक बात बार बार यहोशू को कही कि फियर नॉट, बी ऑफ गुड करेज। फियर नॉट, बी ऑफ गुड करेज। डर मत, हियाव बांध। और इसी बात को फिर जैसे हमने पढ़ा है 9वीं आयत में, फिर से सारी बात को कहने के बाद फिर से कहा गया कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग चलेगा। ना प्रश्न ये पैदा होता है कि यहोशू जो कि मूसा के सेकंड इन कमांड था और मूसा की मृत्यु हो गई है, अब यहोशू के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज क्या है? इस्राएल कौम की अगुवाई करना। इस्राएल कौम जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब भी कोई मुश्किल आती तो वो क्या करते? वो मूसा के खिलाफ खड़े होते, बुड़बड़ाते और यहाँ तक कि पथराव भी करना शुरू कर देते कई बार। और जो यहोशू था वो इन तमाम बातों को जानता था और उसके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं ऐसे लोगों को इनकी अगुवाई कैसे करूंगा। दूसरी तरफ ये था कि जो आगे लोग थे वो लोग भी बहुत जिन कनान देश के बारे में जहां उन्होंने जाना था, वहां के लोग भी बड़े मजबूत थे, जैसा कि वचन में बताया गया है। और उनके जो गांव थे, शहर थे, वो भी फोर्टिफाइड थे। फोर्टिफाइड का मतलब कि उनकी घेराबंदी बहुत मजबूत थी। तो ऐसी चीज़ों को जब यहोशू देखता है तो जैसा प्रतीत होता है कि उसके मन में ये डर था, ये भय था कि ये कैसे संभव होगा, क्योंकि समस्या बड़ी है। तो उस समय परमेश्वर ने उसको ये कहा कि डर मत। क्यों ना डर? क्योंकि जिस रीति से मैं मूसा के संग रहा
उसी रीति से मैं तेरे भी संग रहूंगा। व्हाट अ प्रॉमिस, कितना बड़ा वायदा। प्रभु ने कहा कि आप मत डरो, हियाव बांध, दृढ़ हो। क्यों? क्योंकि मैं ना तो कभी तुझे छोड़ूंगा और ना ही तुझे कभी त्यागूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसे साथ रहूंगा? जैसे मूसा के साथ रहा था। तो मूसा के साथ परमेश्वर कैसे साथ था वो हमने देखा है कि मिस्र से लेकर जैसे इस्राएल कौम को परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से निकाल के लाया, कैसे जो लाल समुंदर था उसमें रास्ता बन गया, कैसे पत्थर से पानी निकल आया, और कैसे परमेश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया। तो उसी तरह से प्रभु कहते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करने की जरूरत है? हियाव बांधने की जरूरत है। आपको भरोसा रखने की जरूरत है। कल हम बात कर रहे थे कि विश्वास और भरोसे में अंतर क्या है। बता सकते हैं क्या अंतर है? विश्वास और भरोसे में क्या अंतर है? अगर सिंपल उदाहरण जो हम ले सकते हैं कि जो विश्वास है वो जब मंगनी होती है ना तो उसको आप विश्वास कह सकते हैं, और शादी जो है वो भरोसा है, वो पक्का हो जाता है। और एक और बहुत अच्छी उदाहरण जो मुझे लगती है इस बात को समझने के लिए कि बहुत पहले जब मेले लगते थे तो मेलों में जो बाजीगर होते थे वो अपने कर्तव्य दिखाते थे। और आपने भी, जो बड़े लोग हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि 2 पोल गाड़ते थे वो बांस के, और उसमें एक रस्सी, लंबी सी रस्सी होती थी, और वो उस रस्सी के ऊपर चलते थे। तो एक बार एक व्यक्ति जो था वो अपने बच्चे को लेकर एक पोल से दूसरे पोल तक चला गया, रस्सी के ऊपर चलते चलते, रोप के ऊपर चलते चलते। तो जब वो दूसरे रोप पर पहुंचा तो सब लोगों ने बहुत तालियां बजाई, बहुत खुश हुए, तालियां बजाई। और उसने भीड़ से एक प्रश्न किया कि क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि मैं अब इसी रीति से जैसे एक पोल से दूसरे पोल तक आया हूं, अब क्या मैं दूसरे पोल से पहले पोल तक फिर जा सकता हूं? तो सबका क्या जवाब हुआ होगा? सबने कहा कि हम विश्वास करते हैं कि आप अब इस पोल से दूसरे पोल तक भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ये बात देखी थी। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा प्रश्न किया, उसने कहा कि आप लोगों को सबको विश्वास है? सबने कहा, 2 बार कहा कि हाँ हमें विश्वास है, आप जा सकते हो। लेकिन जब उसने ये बात कही कि आप में से कोई अपना बच्चा मुझे दे सकता है कि मैं आप अपने कांधों पर उसे बैठाकर दूसरे पोल पर जाऊं, तो फिर क्या हुआ? सब खामोश हो गए, वहां शांति छा गई। किसी ने ये हिम्मत नहीं करी कि वो अपना बच्चा उसको देता, कि वो अपने कंधों पर उसे बैठा के दूसरे पोल पर लेके जाता। उनको क्या विश्वास था, लेकिन क्या भरोसा था? नहीं। भरोसा नहीं था। विश्वास था, भरोसा नहीं था। क्योंकि अगर भरोसा होता, फेथ होता, तो फिर वो और जो उसने कहा उसको करने से वो मना ना करते। तो ये अंतर है। इसी बात को मैं इस संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर या यहोशू को कहता है कि डर मत। क्योंकि जब मन में डर उत्पन्न होता है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यही होता है जब हम अपना ध्यान परमेश्वर से हटा देते हैं और समस्या के ऊपर लगा देते हैं, तो फिर हमें परमेश्वर छोटा नजर आता है और समस्या बड़ी नजर आती है। लेकिन जब हम अपना ध्यान
समस्या से हटाकर परमेश्वर के ऊपर लगा देते हैं, तो फिर परमेश्वर तो बड़ा है ही, फिर वो समस्या जो है वो छोटी नजर आती है और वो फिर समस्या नहीं रह जाती। तो इसीलिए बार बार परमेश्वर यहोशू को कहता है कि डर मत, और उस डर को निकालने के लिए कुछ बातें यहाँ कही गई हैं। और वो बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात जो कही गई है, अगर हम 5वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो लिखा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हाथ बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों के से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो, यहां से 7वीं आयत से शुरू होता है, इतना हो कि तू हियाब बांध कर और बहुत दृढ़ हो कर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। तो ये कैसे संभव होगा कि व्यवस्था के ऊपर चौकसी करनी है? चौकसी कैसे करनी है कि परमेश्वर का वचन, व्यवस्था का मतलब क्या है कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने, क्योंकि उस समय की अगर बात करें तो किस व्यवस्था की बात हो रही है, किस वचन की बात हो रही है? जो बाइबल की पहली 5 किताबें हैं, जिसको इब्रानी भाषा में तोरा भी कहते हैं। पहली 5 किताब में, तोरा का मतलब होता है 5 किताबें। तो उस समय उनके पास ये पहली 5 किताबें होती थी, जिसके ऊपर वो जिसको मानते थे। तो प्रभु कहता है कि आपने वचन की चौकसी करनी है, उसको लगातार पढ़ना। क्योंकि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्मेलिटी की तरह बाइबल को भी पढ़ते हैं, है ना, कि ठीक है, कुछ लोग 2 आयतें पढ़ लेते हैं, कुछ 4 पढ़ लेते हैं, कुछ पूरा चैप्टर ही पढ़ लेते हैं। कई बार तो लोग कहते हैं मैंने तो कई बार बाइबल पढ़ ली। बाइबल पढ़ना और उसके ऊपर मनन करना, ये 2 बातें अलग अलग। हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन ही इकट्ठी नहीं करनी है, लेकिन जो इसमें से हमें आज्ञा मिलती है उस आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। तो जब हम आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो तभी सफलता की बात आगे जाकर कही गई 8वीं आयत में, व्यवस्था की जे पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। तो यहां करने की बात कही गई है, क्योंकि जब हम करते हैं, जब हम उसके ऊपर चलते हैं, क्योंकि जानकारी ले लेनी वो फर्क चीज है, लेकिन उस जानकारी को अपने जीवन में अपनाना, यानी कि उसके अनुसार काम करना, तो तब ही उसका फायदा मिलता है। जैसे कि आगे लिखा, क्योंकि ऐसा ही करने से सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु का पवित्र वचन बड़ी सफाई के साथ आज हमें बताता है, और बार बार मैंने कई जगहों पे वचन में नोट किया, इवन नए नेम में भी, कि बार बार ये बात कही गई कि डरो मत। जब फरिश्ता मरियम के पास है उसने कहा डरो मत, जब वो यूसुफ के पास है उसने कहा डरो मत। तो परमेश्वर हमें हमेशा हियाब बांधने के लिए, दृढ़ होने के लिए और मजबूत होने के लिए कहता है, ना कि डरने के लिए। तो इसलिए हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है कि जो परमेश्वर ने कहा है अपने वचन के माध्यम से वो सत्य है और मानने के योग्य है। और क्योंकि सत्य और मानने के योग्य है, इसलिए जो उसने कहा वो होगा। और इस्राएलियों को ये बात कही गई थी। तो आप जानते हैं कि आज इस्राएल देश जो है वो एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र देश है, और प्रभु ने उसे बहुत
ब्लेस किया है, क्योंकि प्रभु ने ये वायदा किया था, और जो वायदा किया था वो उसने पूरा किया है। तो जो हमारे साथ भी परमेश्वर ने वायदा किया है वो भी उसको वो पूरा करेगा। इसलिए हमें जो है हियाब बांधना है। और कभी भी जीवन में कई उतराव चढ़ाव आते हैं। कई बार फेल जो है उसको फेलियर नहीं कहते, कई बार लोग जो है घबरा जाते हैं, लेकिन उससे सीख कर हमें आगे जीवन में बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम प्रभु की मर्जी को अपने जीवनों से पूरा कर सकें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी मदद करे, ताकि हम हमेशा जब भी कभी हमारे जीवन पर ऐसी परिस्थितियां बने तो हम प्रभु पर भरोसा रखें कि प्रभु अपने वायदे के अनुसार हमारे अंग संग है, हमारे साथ है, और वो अपने वायदे को पूरा करेगा। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुरक्षित और स्वस्थ रखा है। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके पवित्र वचन जो हमेशा हमारी मदद करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमें तसल्ली देते हैं, हमें इत्मीनान बख्शते हैं कि हम और भी विश्वास में दृढ़ और मजबूत बनते जाएं। पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करी है कि हम मजबूत बने, हम हियाब बांधें और दृढ़ बने और आगे बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु जी आपकी कृपा हमारे जीवनों पर बनी रहे। पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं तमाम टेम्पोरल और स्पिरिचुअल आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों पर दी हैं। हम विशेषकर दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं और घरों में हैं, अस्पतालों में हैं। प्रभु जी उन पर भी आप अपना अनुग्रह करें और उन्हें तंदुरुस्ती बख्शें, ताकि वो तंदुरुस्ती पाकर प्रभु जी आपके नाम की गवाही दें, आपको धन्य कहें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप दिन भर हमारे साथ हों, और खुदा हम जहाँ भी जाएं, जो भी करें, उसके द्वारा आपका नाम ही महिमा पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सारा आदर और सारी महिमा आपको ही देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। और हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, देश के सारे राजनीतिक आगुओं के लिए, और उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स के लिए जिनको अधिकार मिले हैं, कि वो अपने अधिकारों का सदुपयोग करें, जनता की बेहतरी और विकास के लिए काम करें। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आए हमारे आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ करें कि हम भी अपने कसूरों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तकते रहे, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी ईमानदारों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत आज से आशीष दे, आमीन।